सोचिए जरा, आपकी सोच अगर बादलों जैसी हो जाए तो क्या होगा। जब बादल छा जाते हैं तो सूरज छुप जाता है, अंधेरा छा जाता है और बारिश आती है। ठीक उसी तरह अगर हमारी सोच नकारात्मक, अहंकारी या गलत दिशा में चली जाए तो वो हमारे पूरे जीवन को धुंधला कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की सोच ने उसके जीवन में अंधेरा ला दिया और उसने बहुत बड़ा पछतावा किया। क्या आप जानते हैं कि समय रहते सोच बदलना कितना जरूरी है? नहीं तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इस कहानी में आपको मिलेगा वो सबक जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं उस व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी सोच बादलों की तरह बदलने में देर कर दी और जो अब हम सबके लिए एक सीख बन गया। कभी कभी जीवन हमें हर वो चीज दे देता है जिसकी हमने कल्पना की होती है। शोहरत, सुविधा, तेजी से आगे बढ़ता जीवन और हर वो साधन जिससे हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझ सकें। पर हर उपलब्धि के बीच अगर सोच में अहंकार बैठ जाए तो वो उपलब्धियां धीरे धीरे हमारे भीतर एक सूखी दीवार खड़ी कर देती हैं, जिसके उस पार कोई भावना नहीं पहुंच पाती। सोच बहुत सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं पर जीवन को चलाती है। अगर सोच में नम्रता हो तो ज्ञान सेवा बन जाता है। अगर सोच में घमंड हो तो वही ज्ञान जहर की तरह फैलता है। इस कहानी का मुख्य पात्र सौरभ उसी सोच का एक जीवित प्रतीक है। एक छोटे से गांव में जन्मा सौरभ बचपन में वही सब कुछ था जो एक सामान्य भारतीय परिवार में होता है। मंदिर की घंटियों की आवाज में सुबह जागना, मां के साथ तुलसी को जल देना, दादा दादी की कहानियों में धर्म और श्रद्धा का बीज पनपते देखना। लेकिन समय बदला, शिक्षा आई और सौरभ का दृष्टिकोण भी बदलता चला गया। शहर की शिक्षा और महानगर की चकाचौंध ने उसमें आत्मविश्वास भरा, लेकिन साथ ही उस आत्मविश्वास में एक धीमा झर भी घुल गया, अहंकार। उसे लगने लगा कि उसके माँ बाप जो बात करते हैं वो सब पुरानी और व्यर्थ है। धार्मिक संस्कार उसे पिछड़ेपन की तरह लगने लगे। मंदिर जाना समय की बर्बादी और पूजा करना एक ढकोसला। धर्म को वह अंधविश्वास कहता और प्रेम को भावुकता। अब उसके शब्दों में तर्क था लेकिन भावनाओं में सूखा। वो सोचता था कि उसका जीवन उसकी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है और ईश्वर जैसी कोई चीज सिर्फ कमजोर लोगों की कल्पना है। पर उसने एक बात नहीं समझी कि जीवन में शक्ति सिर्फ सोच से नहीं आती, वो आती है सोच के पीछे की नीयत से, विनम्रता से और उस आस्था से जो हमें टूटने से बचाती है। सौरभ की यही सोच धीरे धीरे उसके परिवार में भी असर करने लगी। मां की आंखों में चिंता उतरने लगी, पिता की बातों में मौन घुलने लगा और उस घर में जहां पहले हर सुबह शंख बजते थे, अब सिर्फ मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाजें थीं। जब किसी एक की सोच में परिवर्तन आता है तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे परिवेश को छूने लगता है, घर को, रिश्तों को और उस शांति को जो अनकही होती है। सौरभ आज सफल था लेकिन शांति से दूर। उसके पास तर्क थे लेकिन कोई सहारा नहीं, उसके पास शब्द थे लेकिन कोई संवेदना नहीं। उसके पास सब कुछ था, बस वो सोच नहीं थी जो उसे सच में इंसान बनाती। पर क्या वो कभी समझ पाएगा कि सोच ही जीवन की दिशा तय करती है? क्या उसकी बुद्धि के नीचे कहीं दबा हुआ उसका दिल फिर कभी धड़क सकेगा? या फिर एक दिन जब सब कुछ होगा तब उसे महसूस होगा कि उसने बहुत कुछ पाया पर कुछ बहुत जरूरी खो दिया? यही वह जगह है जहां से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम अपनी सोच की कसौटी पर निर्णय लेते हैं और वही निर्णय कभी कभी हमारी पूरी दिशा ही बदल देता है। सौरभ के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। अपने माता पिता को वह अब केवल एक बोझ समझने लगा था। जिस मां ने उसे संस्कारों में पाला, उसके लिए अब सिर्फ एक वृद्धा थी जो हर सुबह अगरबत्ती जलाकर समय बर्बाद करती थी, और पिता जो हमेशा सरलता से जीने की बात करते थे अब उसे निकम्मे और पुराने ख्यालों वाले लगते थे। आधुनिकता और सफलता के मद में चूर होकर सौरभ ने यह मान लिया था कि जो कुछ भी विज्ञान से परे है वह व्यर्थ है। उसने जीवन की सूक्ष्मता को केवल डेटा और लॉजिक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। उसका ये बदलाव धीरे धीरे उसके निर्णयों में उतरने लगा। एक दिन उसके सामने एक बड़ा ऑफर आया, एक विदेशी कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी रकम, लेकिन एक शर्त के साथ उसे अपने गांव की जमीन को एक मॉल के लिए बेच देना था। उस जमीन पर एक पुराना मंदिर था जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी मां ने कभी पहली बार उसे रामायण सुनाई थी।
सौरभ के लिए अब वो सब भावनाएं सिर्फ स्मृतियां थीं, जिनका कोई मूल्य नहीं था। उसने बिना एक पल सोचे हाँ कह दी। मां ने विरोध किया, कहा कि वो जगह सिर्फ जमीन नहीं, एक आस्था है। लेकिन सौरभ ने जवाब में कहा, मां, आस्था पेट नहीं भरती। तुम्हारा मंदिर एक झोपड़ी है और मेरी डील करोड़ों की। उस दिन उस मां ने कुछ नहीं कहा, बस अपने देवता की मूर्ति के सामने बैठकर चुप हो गई। वो चुप्पी एक आह थी जिसे शायद सौरभ कभी सुन नहीं पाया। उसी शाम जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहा था, तब पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उठी, लेकिन उसने उसे भी तर्क का नाम देकर दबा दिया। सोचता रहा कि ये सब भावनाओं की कमजोरी है और उसे तो अब केवल आगे बढ़ना है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने केवल एक जमीन नहीं बेची थी, उसने अपनी जड़ों को काटा था। और जिन जड़ों से जीवन जुड़ा हो, उन्हें काटने के बाद पेड़ कभी स्थिर नहीं रहता। उस निर्णय के बाद उसका जीवन वैसे तो बाहर से और भी शानदार होता गया। नई कारें, नया फ्लैट और शहर की ऊंची इमारतों में उसका नाम। पर भीतर कहीं कुछ सूखने लगा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से कुछ खींच लिया हो। वो मुस्कुराता था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो सोता था, लेकिन नींद अधूरी होती। हर रिश्ते में, हर बातचीत में अब एक खालीपन भरता जा रहा था। कभी तुमने सोचा है, जब कोई हमें टोकता नहीं, कोई हमें रोके भी नहीं और सब कुछ हमारे हिसाब से होने लगे, तो क्या वो सच में सफलता होती है, या वो जीवन की वो अवस्था होती है जहां से गिरावट की शुरुआत होती है? सौरभ को उस वक्त ये नहीं पता था कि एक निर्णय, मां की उपेक्षा और मंदिर की जमीन को बेच देने जैसा निर्णय, एक ऐसी गलती बन जाएगी जिसका पश्चाताप आगे चलकर उसकी आत्मा को चीर देगा। और यही था वो मोड़ जहां उसकी सोच ने उसे धोखा देना शुरू किया। सौरभ की जिंदगी में जब सफलता का शिखर था, तभी एक दिन उसकी राह एक ऐसे व्यक्ति से टकराई जिसकी मौजूदगी में सब कुछ रुक सा गया। वह साधु नहीं था, बल्कि एक वृद्ध ज्ञानी, जो अपने अनुभवों और गहरे धर्मबोध के साथ उस भीड़-भाड़ वाले शहर के बीचों बीच आया था। लोग उसे गुरुजी कहकर सम्मान देते थे, लेकिन सौरभ ने उसे बस एक बूढ़ा इंसान समझा, जिसकी बातें उसकी व्यस्त और तर्कशील जिंदगी के लिए किसी जले पर नमक छिड़कने जैसी थीं। गुरुजी की आवाज में एक अनकही गंभीरता थी, जो किसी आध्यात्मिक सागर की गहराई को दर्शाती थी। उन्होंने सौरभ को रोका, उसकी आंखों में देखा और बड़े धैर्य से कहा, बेटा, सोच बदलो। अभी भी वक्त है। जो रास्ता तुम चल रहे हो, वह तुम्हें केवल पश्चाताप की ओर ले जाएगा। सफलता के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा को मत खो देना। ये जीवन केवल कमाई और शोहरत का नाम नहीं है। असली विजय तो अपनी सोच की जीत में है। पर सौरभ ने उसे नजरअंदाज किया। उसके मन में एक अविचल विश्वास था कि वो अपने रास्ते पर सही है। गुरुजी की बातें उसके लिए केवल पुरानी कहानियां थीं, जिन्हें सुनकर कोई भी बड़ा आदमी अपना ध्यान नहीं भटकाता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की बातें अच्छी होती हैं, पर अब समय नहीं है ऐसे विचारों का। मैं अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास करता हूं। कोई बाबा जी की बातें मेरी मंजिल नहीं बदल सकती। गुरुजी ने उसे एक बार फिर विनम्रता से चेतावनी दी। जब बादल घिर आते हैं, तो उनसे बचने का एक ही रास्ता होता है, समय रहते छाता खोलना। सोच बदलो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। पर सौरभ की सोच कठोर थी और उसके दिल में घमंड ने घर बना लिया था। वह समझ नहीं पाया कि यह चेतावनी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन के लिए थी। गुरुजी का जाना एक शांति लेकर आया, लेकिन सौरभ की अंदर की बेचैनी बढ़ती चली गई। वहीं से एक अंदरूनी संघर्ष शुरू हुआ, जिसे वो अभी समझ नहीं पाया था। उस दिन से सौरभ की सोच और उसके कर्मों के बीच एक खाई गहरी होती चली गई। गुरुजी की बातें उसके कानों से गुजर गईं, लेकिन उनके बीज कहीं भीतर जरूर बो दिए गए बीज, जो समय आने पर अंकुरित होंगे और उससे उसकी भूल का एहसास कराएंगे। सौरभ के जीवन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वह जिसकी ऊंचाइयों पर था, अब वहीं से गिरता चला गया। धन का पहाड़, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके हाथ से फिसलने लगा। बड़े बड़े निवेश डूब गए, महंगे फैसले उलटने लगे। ऑफिस में उसकी कद्र घटती गई, साथ ही उसके पीछे फुसफुसाने लगे। पर सबसे ज्यादा कष्ट उसे अपने घर में महसूस हुआ। वह परिवार जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसके लिए दूर दूर हो गया। मां की आंखों में वो पहले जैसी चमक नहीं रही। पिता की हिम्मत टूटी हुई थी। रिश्ते टूटने लगे, बातों में कटुता आने लगी। सौरभ ने देखा कि वह अकेला होता जा रहा है।
वह जिसे समझदार और सफल समझा जाता था, अब खुद अपनी सोच के जाल में फंसा हुआ था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा कि तनाव और बढ़ती परेशानी से उसका स्वास्थ्य कमजोर हो चुका है। लेकिन तब तक उस पर जीवन की कड़वी सच्चाई आ गई थी। वो भटकता हुआ घर के मंदिर में पहुंचा, जहां उसने एक बार बिना सोचे अपनी जमीन बेच दी थी। वह वहीं खड़ा रहा, आंसू छलक पड़े और अपने आप से कहा, काश मैंने उस दिन मां की बात सुनी होती, काश मैंने गुरुजी की चेतावनी को समझा होता, काश मैं अपनी सोच बदल लेता, तब शायद आज ये सब नहीं होता। पर वक्त ठहर नहीं सकता था। पछतावा तो अब बस एक खोखला शब्द बनकर रह गया था, जो उसके दिल के अंदर दर्द की आग जलाता रहता था। वह समझ गया कि सोच बदलना आसान था, पर उसने देर कर दी थी। अब वह अपने कर्मों के बवंडर में फंसा उस सोच के पीछे भाग रहा था जिसने उसे खो दिया था। और हर बार जब भी वह अपने अतीत को याद करता, उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि उसने जाना था कि सोच बादलों जैसा बदलना जरूरी था, नहीं तो जीवन के आंसू हमेशा के लिए बन जाते हैं। जब सौरभ का जीवन सबसे नीचे पहुंच चुका था और वह हर दर्द, हर पश्चाताप के साथ खुद से लड़ रहा था, तभी एक अंदरूनी आवाज ने उसे अपनी ओर बुलाया। किसी पुराने तीर्थ स्थल का वह रास्ता था, जहां उसके बचपन की यादें बसी थीं। मां के साथ वह छोटा मंदिर, जहां हर बार जाने पर एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। उस शांति की खोज में वह वहां गया, जैसे खोया हुआ बेटा घर लौटता है। तीर्थ स्थल का वातावरण कुछ अलग था, मौन, गहराई और एक असीमित प्रेम से भरा हुआ। वहां एक बुजुर्ग साधु ने उसका स्वागत किया, जिसकी आंखों में वर्षों की भक्ति और अनुभव की चमक थी। साधु की बातें सरल लेकिन गहन थीं, जैसे गंगा की धारा धीरे धीरे बहती हुई पर हर जगह जीवन भरने वाली। उन्होंने सौरभ से कहा, जीवन का असली सुख सोच में बदलाव लाने से आता है। जब मन विनम्र हो जाता है, अहंकार छूट जाता है, तब ईश्वर की महिमा खुद ब खुद आत्मा में उतर आती है। धीरे धीरे सौरभ ने खुद को खो दिया उस अहंकार से, जिसने उसे अंधेरे में घेर रखा था। वह साधु की भक्ति, उनके संस्कार और ध्यान की प्रक्रिया में डूबता गया। उसने सीखा कि असली धन बाहर नहीं, भीतर होता है। विनम्रता, श्रद्धा और सेवा भाव उसकी सोच बदलने लगी। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचने लगा। सौरभ ने अनुभव किया कि जब मन भगवान के चरणों में झुकता है, तब पश्चाताप की आग शांत हो जाती है और आत्मा को मोक्ष की शांति मिलती है। उसकी जिंदगी में जो खोया था, वह फिर से पाया गया। शांति, संतोष और एक नई दिशा। अंत में वह अपने गांव वापस आया, पर अब वह बदल चुका था। केवल सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षक बन गया। वह दूसरों को भी यही सिखाता कि सोच को बादलों की तरह बदलना सीखो, तभी जीवन में सच्चा सुख और मोक्ष मिलेगा। उसकी कहानी बन गई एक प्रेरणा, जो हर उस व्यक्ति को राह दिखाती है जो अपनी सोच की कड़वाहट में फंसा हो। और इस तरह सौरभ की यात्रा ने साबित कर दिया कि सोच बदलना केवल बचपन की बात नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी विजय है। सौरभ की कहानी में कुछ ऐसे पल थे जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रतीकों और भावनाओं से गूंजते थे। एक बार जब वह अपने टूटे दिल और उलझे मन के साथ मां के सामने खड़ा था, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मां ने उसे बिना कुछ कहे अपनी ममता भरी हथेलियों से सिर पर आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद में वो स्नेह था जो सौरभ के अंदर छुपी सारी गलत फहमियों को पिघला देने की ताकत रखता था। मंदिर की घंटी की गूंज जो दूर दूर तक सुनाई देती थी, मानो उसकी चेतना को जगाने वाली एक पुकार थी। हर बार जब वह उस घंटी की आवाज सुनता, उसे अपने अंदर छुपे उस गुरुजी की बात याद आती, सोच बदलो, वक्त कम है। रात को एक स्वप्न में एक दिव्य स्वर ने उसे समझाया कि परिवर्तन तभी संभव है जब मन की गहराई तक जाकर सच्चाई को अपनाया जाए। उस स्वप्न ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया और अगले दिन वह अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए दृढ़ हो गया। गुरुकुल की एक गूढ़ बात अहंकार बादलों की तरह है, जो मन के सूरज को ढक देता है। उसके दिल में गूंजती रही और अंततः वह उस बादल को हटाने की राह पर चल पड़ा। ये प्रतीक उसकी यात्रा के वे मोती थे जो उसकी सोच और जीवन को सजाने वाले थे। जब सौरभ अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों में अकेले बैठा था, तो उसकी आत्मा में गहरा पछतावा उठने लगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं समय रहते अपनी सोच बदल देता तो शायद ये दिन ना देखता। ये खोया हुआ सुख, ये टूटा हुआ परिवार
ये गुम हुआ सम्मान सब कुछ बच सकता था, पर मेरी नादानी और अहंकार ने मुझे इस कगार तक पहुंचा दिया। उसने महसूस किया कि सोच में बदलाव ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। तभी उसने ठाना कि अब वह अपने अतीत के पापों को धोएगा और दूसरों को अपनी कहानी से सीख देगा। वह बोला, आज मैं हर किसी से यही कहता हूं, सोच बदलो, वरना बहुत पश्चाताप करोगे, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता और जब पछतावा आता है तो उस वक्त कोई राहत नहीं मिलती। अपने मन को बादलों की तरह बार बार बदलो ताकि जीवन में सूरज की तरह रोशनी बनी रहे। यह उसकी अंतिम सीख थी जो अब लाखों दिलों तक पहुंचे, ताकि कोई भी उसी राह पर न चले जहां वह गिरा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह साफ संदेश मिलता है कि हमारी सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर सोच सही होगी तो जिंदगी में रोशनी होगी, और अगर सोच बादलों जैसी होगी तो अंधेरा और पछतावा मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने दिल और दिमाग को सकारात्मक सोच से भरें। अगर आपको ये कहानी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो से जुड़ सकें और हम साथ मिलकर जिंदगी को बेहतर बना सकें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदल सकती है, तो सोचिए अच्छी, सोचिए बड़ी और हमेशा आगे बढ़िए।